हेलो स्टूडेंट्स, 2011 का सी टेट का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। जिस बच्चे को वो देखना है तो वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन करवाया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोगी, साइंस, मैथ और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अलग अलग वीडियोस के अंदर करवाया हुआ है। 2011 का सी टेट कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम शुरू करने वाले हैं 2012 का सी टेट का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करवा रहे हैं, पेडागोगी वाले को। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। यानी कि जो शिक्षा का क्षेत्र होता है उसमें जो करिकुलम होता है वो इन चारों में से किस की ओर संकेत करता है? शिक्षण की पद्धति, पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु की तरफ, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ, या कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री। देखो स्टूडेंट्स, जो आपकी पाठ्यचर्या होती है उसमें सिर्फ आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया ही नहीं होती, सिर्फ कक्षा में पढ़ाई जाने वाली जो पाठ्य सामग्री है वो नहीं होती, सिर्फ शिक्षण की जो पद्धति है उसका तरीका है, उसकी जो विषय वस्तु है वो नहीं होती। एक पाठ्यचर्या के अंदर आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपने अनुभव को प्राप्त करता है वो सभी शामिल होते हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या होती है उसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, यानी कि सारा कार्यक्रम जो होता है विद्यालय का वो जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को प्राप्त करते हैं, वो सारा कुछ हमारा पाठ्यचर्या के अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी कि जो छोटी कक्षाएँ होती हैं, शिक्षण की जो खेलने वाली जो पद्धति होती है उनमें इन चारों में से कौन सा आपका सबसे बेस्ट होगा? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण की पद्धति सिद्धांत पर, या विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण का खाली समाजशास्त्र सिद्धांत पर? देखो स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों के लिए शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से विकास और वृद्धि के जो सिद्धांत होते हैं मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, उस पर डिपेंड करती है, ना कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर और शिक्षण के समाज सिद्धांत पर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि बच्चा जो होता है, जो अतीत में उन्हें परिस्थितियाँ पाई गई है उन्हीं की हेल्प से नई स्थिति में अनुक्रिया करता है, तो वह किसके प्रभाव से संबंधित है? सीखने का सादृश्य नियम होगा, सीखने का प्रभाव नियम होगा, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम होगा, या सीखने के लिए तत्पर होगा? देखो, बच्चा अतीत में जो उसे सीखा हुआ है उस अनुक्रियाओं को वो नई स्थिति में प्रयोग कर रहा है, यानी उसका प्रभाव नज़र आ रहा है कि पीछे उन्होंने क्या सीखा हुआ है और उसकी हेल्प से वो नया क्या सीखने वाला है। पिछले सीखी हुई चीज़ को नई उसमें सिचुएशंस के अंदर वो प्रयोग कर रहा है। इसलिए सीखने क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रभाव का नियम होगा, ना कि सादृश्य का नियम और प्रक्रिया का नियम और तत्परता का नियम। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सीखने का प्रभाव नियम।